ओम शांति। बाबा ने कहा, सदा अपने को कर्मयोगी आत्माएं अनुभव करते हो। कर्मयोगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्म अलग, योग अलग नहीं। कर्म में योग, योग में कर्म, तो सदा दोनों साथ है, तब कहते हैं कर्मयोगी। ऐसे नहीं जब योग में बैठे तो योगी है और कर्म में जाए तो योग साधारण हो जाए और कर्म महान हो जाए। सदा दोनों का साथ रहे, बैलेंस रहे, तो ऐसे कर्मयोगी हो। या जब कर्म में लग जाते हो तो योग कम हो जाता है, और जब योग में बैठते हो तो लगता है कि बैठे ही रहे तो अच्छा है। कर्मयोगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ रखने वाली अर्थात बैलेंस रखने वाली। कर्म और योग का बैलेंस है तो हर कर्म में बाप द्वारा तो ब्लेसिंग मिलती ही है, लेकिन जिसके संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती है। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती है ना, कि बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा मानना ये दुआएं हैं। और जो अच्छा कार्य करता है उसके संग में रहना सदा सभी को अच्छा लगता है। उसके सहयोगी बहुत बन जाते हैं तो दुआएं भी मिलती है, सहयोग भी मिलता है। तो जहाँ दुआएं है, सहयोग है, वहाँ सफलता तो है ही। तो कितनी प्राप्ति है, बहुत प्राप्ति हुई ना। इसलिए सदा कर्मयोगी। जब योग होगा तो कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि योग का अर्थ ही है श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहना, और स्वयं भी श्रेष्ठ आत्मा हूँ इस स्मृति में रहना। तो जब स्मृति श्रेष्ठ होगी तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी ना, और स्थिति श्रेष्ठ होने के कारण ना चाहते भी वायुमंडल श्रेष्ठ बन जाता है। तो कर्मयोगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल। कोई ज्ञान सुने नहीं सुने, योग सीखे नहीं सीखे, लेकिन वायुमंडल का प्रभाव स्वतः ही उनको आकर्षित करता है। मधुबन में क्या विशेष अनुभव करते हो? तपस्या का वायुमंडल है ना, तो जो भी आते हैं उनका योग बिना मेहनत के ही लग जाता है। योग लगाना नहीं पड़ता, योग लग ही जाता है। ऐसे होता है ना। तो मधुबन में योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वायुमंडल तपस्या का है, संग तपस्वी आत्माओं का है। ऐसे जहाँ भी आप कर्मयोगी बन कर्म करते हो, वहाँ का वातावरण वायुमंडल ऐसे औरों को सहयोग देगा। अनुभवी हो ना, तो सहयोग मिलता है, तो आपका सहयोग भी औरों को मिलेगा। सदा कर्मयोगी आत्मा बाप की भी प्रिय है, तो विश्व को भी प्रिय है। विश्व के भी प्रिय बने हो या बन रहे हो। देखो, कल पहले भी विश्व के प्रिय बने हो, तब तो आपके जड़ चित्र को भी सभी कितना प्यार करते हैं। आपने से इतना प्यार नहीं होगा जितना चित्र से होगा। तो चैतन्य में बने हो तभी जड़ चित्रों की निशानी देख रहे हो। चैतन्य रूप में अपने जड़ चित्र यादगार देख रहे हो, तो देख करके खुशी होती है ना। हम ऐसे विश्व के प्रिय बने हैं, क्योंकि बाप के प्रिय बने हो ना, तो कितनी खुशी है। खुशी में नाचते रहते हो। सभी को खुशी में नाचना आता है? ऐसा कोई है जिसको खुशी में नाचना नहीं आता? सभी को आता है। पाँव से नाचना तो किसी को आएगा, किसी को नहीं आएगा, लेकिन खुशी में नाचना तो सभी को आएगा, और इस नाचने में थकते भी नहीं, तो सदा नाचते रहते हो। ब्राह्मण जीवन में सिवाय खुशी के और है ही क्या? दुख धाम तो छोड़ दिया, तो दुख क्यों आए? और जहाँ दुख नहीं होगा तो खुशी होगी। संगमवासी सदा खुश रहते हैं, कलियुगवासी दुखी रहते हैं। तो संगम युगी हो या कभी कभी दुखधामवासी भी बन जाते हो, या कभी कभी गलती से चले जाते हो। सपन में भी दुख की लहर नहीं आ सकती। साकार की तो बात ही नहीं है। तो सभी याद रखना कि हम कर्मयोगी है। कर्म और योग को सदा साथ रखने वाले हैं। सदा खुश रहने वाले कर्मयोगी बाप के प्रिय आत्माएं हैं। यही खुशी सदा अविनाशी रहे, कभी कभी वाले नहीं, सदा वाले। कभी खुशी कभी दुख की लहर वाले, ये अच्छा नहीं लगता।
तो खुश है और सदा खुश रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।